दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है, अगर इस समय कोई व्यक्ति सोचे कि 5,000 रुपए में क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, इस समय अगर चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, घर पे रहते हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आज का जो वीडियो है बिजनेस आइडिया इसी टॉपिक पर है कि क्या 5,000 रुपया में घर से या बाजार में, अगर आपके नजदीक में अगर कोई छोटा सा या बड़ा मार्केट है, तो क्या वहां बिजनेस, कोई अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जिससे रोज का अच्छा खासा इनकम हो सके 5,000 रुपया में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस, तो देखिए बिजनेस में भी दो तीन चीजों को, दो तीन पहलुओं से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई उद्योग, मतलब छोटा सा मशीन लगा करके, कम लागत का कोई मशीन लगा करके पैसे कमाया जाए, वो एक अलग बिजनेस हो गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है जो थोक रेट में खरीद कर, जो थोक रेट होता है उसमें खरीद कर, उसकर फुटकर में घर से या मार्केट से, जैसे घर से का तात्पर्य यह है कि आप घर पे रहते हैं वहां से नहीं। अगर आपका घर अच्छा खासा, मतलब सड़क के किनारे है, आप बनाए हुए घर है, वहां थोड़ा मार्केट थोड़ा नजदीक है वहां से, तो दोस्तों वहां पर उस घर की हम बात कर रहे हैं। ये ना समझ लीजिए अगर आपका घर मान लीजिए किसी गली में या कस्बे में है तो वहां से बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो चलने लगेगा, ऐसा आपको नहीं समझना है। मैं घर की बात कर रहा हूं तो उस घर की जो सड़क के किनारे है, जहां से भीड़ भाड़ वाला लोग आते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो तरीका इस वीडियो में आपको एक तरीके से, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, वह तरीका जो है, मैं 5,000 रुपया ज्यादा आपको बता दिया, उससे कम ही लागत में ये सारे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हैं छोटी पूंजी में। तो हाँ, ज्यादा अगर मान लीजिए लगता है तो 5,000 रुपया लग सकता है, लेकिन उससे कम ही लागत में ये छोटे तरीके पे, छोटे लेवल पे ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है शुरुआती समय में। अगर आपको उस बिजनेस में लगता है कि हाँ ये बिजनेस मैं कर रहा हूं और मेरा बिजनेस अच्छा खासा सही से चल रहा है, तो अब आप उसमें और पूंजी बढ़ा सकते हैं ताकि और ज्यादा अलग अलग तरीके के सामान अगर आप रखेंगे तो ग्राहक भी आपके पास ज्यादा आएंगे, अलग अलग तरीके का। लेकिन इसमें सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो अभी तक का बेस्ट तरीका माना जाता है, और दोस्तों आज के डेट में भी वो तरीका बेस्ट ही है। देखिए, चाहे कोई भी टाइम आया, कोई भी समय आया, कोरोना काल भी आपने देखा होगा, तो जीवन में उतार चढ़ाव सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो बेस्ट बिजनेस है, और खासकर से गांव में, बाजार में, घर से शुरू करने वाला, घर की विशेषता मैंने आपको बता दिया कि घर उस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों सब्जी का व्यापार, सब्जी का व्यापार, जी आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। सब्जी का जो व्यापार है, इस व्यापार को भी अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दे रहा हूं, वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी कुछ जानकारी और आपको मिल जाएगा। देखिए, सब्जी का व्यापार दो तरीकों से किया जाता है, समझ रहे हैं ना। एक तो उसको बिना उगाए खरीद करके बेच करके व्यापार। अब इसमें खरीद कर बेचने का भी दो तरीके का व्यापार है, बात समझिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। इसमें पहला तरीका यह है कि अगर आप एक व्यापारी के रूप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप थोक व्यापार, जैसे मान लीजिए हरी मिर्च है, बात समझिएगा, हरी मिर्च का व्यापार आप करना चाहते हैं, या आलू का, जो भी मतलब सब्जी है। तो दोस्तों अगर आप छोटे एक व्यापारी के रूप में शुरुआती समय है जिसमें आप 1,000-2,000 रुपए के आसपास या 5,000 रुपए के आसपास भी पूंजी है, तो दोस्तों आप थोक व्यापारी से आप मटेरियल खरीद के उसको ले आकर के आप अपने जो छोटा सा बाजार है या बड़ा सा ही चौराहा है वहां बेच सकते हैं जहां पे मार्केट लगता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक अलग ही तरीका हो गया।
लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा व्यापारी है, पहला तो ये आप एक छोटा, जो बड़ा व्यापारी है जो जिससे आप माल खरीद करके लेकर आ रहे हैं, वो भी तो व्यापार ही कर रहा है, वो भी तो खेती कर नहीं रहा है, वो भी व्यापार कर रहा है। तो दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है कि आप अगर आपके पास अच्छा खासा मतलब पूंजी है, जैसे 1-2 लाख रुपया है, तो आसानी से ज्यादा मटेरियल खरीद करके कम मार्जिन में आप छोटे छोटे दुकानदार, जैसे कि मैंने पहले तरीके में बताया कि आप छोटे व्यापारी के रूप में, ठीक उसी तरीके से वो भी व्यापार, थोक व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, ये पहला कंडीशन है बिना खेती किए व्यापार का, कि थोक व्यापार और फुटकर, ये दोनों तरीकों से। इसमें भी दोस्तों जैसे अब मान लीजिए आप फुटकर व्यापारी हैं, इसमें भी बिजनेस करने के साथ जोड़ने के और भी तरीके, जैसे आप मटेरियल बेच रहे हैं, समझिएगा बात को, या थोक व्यापारी है या छोटे व्यापारी है, मतलब कम भर्ती के, कम लागत के फुटकर व्यापारी, एक तरीके से फुटकर, माफ कीजिएगा, फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है या फुटकर व्यापारी है। लेकिन इसको भी मटेरियल बेचने का तरीका जो है, इसमें 2 तरीके से, या तो अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा और आप समझ खुद सकते हैं कि इसको भी ठेला के जरिए, ऑटो के जरिए, ई रिक्शा के जरिए, अनेकों अभी माध्यम चल चुका है, जैसे ई रिक्शा इस टाइम ज्यादा चल रहा है, तो दोस्तों इसके जरिए भी लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। यानी कि ग्राहक को अब बाजार में मतलब जाने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से उसका बाजार जो है वो उसके घर पे ही आ जा रहा है। तो इस तरीके को भी आप अपना सकते हैं। तो ये मेरा पहला तरीका था सब्जी के व्यापार में, जो पहला कंडीशन था केवल व्यापार करने का, वो मैं आपको बताया। अब इसके बाद चलते हैं कि खेती करके भी सब्जी का व्यापार किया जाता है। तो देखिए, अगर आप गांव से होंगे तो आपको ज्यादा अगर नहीं पता होगा, अगर मान लीजिए शहर में रहते होंगे, लेकिन फिर भी अगर गांव में रहे होंगे तो कुछ जानकारी आपको होगी। फिर भी मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, गांव में एक तरीके से सब्जी की खेती, वह भी एक व्यापार के रूप में ही है। इसमें भी 2 कंडीशन है। बहुत से जो एक तरीके से किसान है, तो वह मान लीजिए बहुत ज्यादा खेती किए हैं सब्जी का, लाखों रुपया खेत में लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं, मान लीजिए उसमें मेहनत लगता है, टाइम लगता है, पूंजी भी लगता है, निराई गुड़ाई सब्जी फसल में। तो देखिए दोस्तों, ये इसके साथ साथ जिस किसान के पास मतलब काफी ज्यादा जमीन है, काफी ज्यादा खेती किया, उसके पास तो टाइम ज्यादा मान लीजिए मिलेगा नहीं कि वो फुटकर में बेच सके, डायरेक्ट ग्राहक को बेच सके। तो इसके लिए वो थोक व्यापार, खेत से ही वो थोक में, जैसे थोक व्यापारी हैं उनको बेच देता है मटेरियल। कोई भी किसान नॉर्मल जिसके पास ज्यादा, अब जैसे मान लीजिए केला की खेती है, वैसे खेती अनेकों प्रकार के, केला का आप देखिए 2 माध्यम है। केला तो एक तरीके से उसको पकाया जाता है, केला फल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें देखना है कि व्यापारी किस तरीके का आ रहा है। जैसे जो बाकी सब्जी है, हरा सब्जी है, जब कीमत में उछाल आता है तो केला का जो सब्जी होता है, मतलब केला का डिमांड काफी बढ़ जाता है, खासकर से देसी केले का। उसकी वो मतलब थोड़ा कम रेट में ज्यादा बिकता है उस टाइम पे जब सब्जी का रेट उछाल मारता है। जैसे मान लीजिए 60 रुपए किलो भिंडी हो गया, आलू भी महंगा हो गया, तोरी वगैरह, घिया, ये सब जब महंगे हो जाते हैं सब्जी, तो केला चलने लगता है, जो केला होता है। क्योंकि दोस्तों उसका भी सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और फल के रूप में, जैसे मान लीजिए केला पकाकर खाना है तो उसको फल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सभी तरीकों से अगर कहा जाए तो किसान भी केवल एक किसानी ही नहीं कर सकता, वह चाहे तो एक व्यापारी के रूप में भी शुरू कर सकता है। लेकिन मान लीजिए जिसके पास टाइम नहीं है वो तो व्यापार करेगा नहीं, जो बात है साफ बताना है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत खेती किया है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने एरिया में समझ लीजिएगा जिस हिसाब से भी होगा। मैं कुछ अनुभव की बात भी बता देता हूं। देखिए मान लीजिए जैसे मैं अपना बता रहा हूं, जैसे मैंने मूली की खेती की, मूली की खेती, तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने 4-5 कट्ठा अगर मूली की खेती की है, उसको बोया हुआ है, तो दोस्तों अब हम उसको थोक में नहीं बेचेंगे। हमारे पास फुल टाइम है, ज्यादा अगर जमीन नहीं है, ज्यादा खेती मैंने नहीं है, तो फुल टाइम है। अब उसको हम जिस मान लीजिए टाइमिंग देखकर ही उसको खेत में उगाना पड़ेगा, ताकि उस समय हो जब महंगा बिके। तो उस समय जब हम उसको उगाएंगे, उस समय तैयार होगा,
तो दोस्तों हम खुद ले आकर फुटकर में जब उसको बेचेंगे तो ये जो बीच का जो एक तरीके से हमको मार्जिन देना पड़ेगा व्यापारी को, मान लीजिए थोक व्यापार में बेचेंगे तो थोक व्यापारी को भी देना पड़ेगा, वो भी मान लीजिए बेचेगा फुटकर व्यापारी को तो उसको भी कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, तो एक तरीके से हमारा कम रुपया बनेगा उसमें। तो इस तरीके से जो एक तरीके से कम जमीन वाले किसान है वो चाहे तो इस तरीके से भी पैसे कमाते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए हैं, कुछ सोच रहे हैं पूंजी लगाकर व्यापार करने के लिए, तो सब्जी का व्यापार केवल सब्जी का ही व्यापार नहीं है। मैं तो केवल सब्जी के व्यापार के बारे में बताया कि देखिए खेती से कैसे मतलब स्टार्ट किया जा सकता है और व्यापार से मतलब आप बिना खेती किए भी कैसे सब्जी का व्यापार शुरू किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अनेक व्यापार है जो व्यक्ति शुरू कर सकता है और अच्छी खासी इनकम कर सकता है। लेकिन आज का जो जानकारी था केवल सब्जी के बारे में था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।